नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, पीएसएल के दौरान जो एक वाकया हुआ उसकी वजह से पीएसएल तो कटघरे में है ही, लेकिन पाकिस्तान के जो गेंदबाज हैं उस्मान तारिक, उनको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से 10 तारीख को खेले गए एक मुकाबले में जब उस्मान तारिक गेंदबाजी कर रहे थे, उस दौरान डेरिल मिचेल एक नहीं बल्कि दो बार पीछे हट गए। उसके बाद आर अश्विन यानी रविचंद्रन अश्विन ने डेरिल मिचेल की बहुत तारीफ की है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उस्मान तारिक अपने बॉलिंग एक्शन को लेकर के लगातार विवाद में रहे। हालांकि उन्होंने अभी गेंदबाजी में कुछ भी ऐसा अचीव नहीं कर लिया है जिसको लेकर के उनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो, लेकिन चूंकि उनकी गेंदबाजी का जो एक्शन है उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और विवादों में लगातार वो बने हुए हैं। चाहे वो T20 विश्व कप के दौरान हो, T20 विश्व कप से पहले हो या अब। हुआ दरअसल ये कि एक मुकाबले के दौरान जब उस्मान तारिक गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने जो पॉज लिया, उस पॉज के दौरान अचानक से डेरिल मिचेल पीछे हट गए। उन्होंने अपना स्टांस लिया हुआ था लेकिन वो पीछे हट गए। फिर वो तैयार हुए और फिर सेम वाकया दोहराया गया और उसके बाद अंपायर बीच में आए और उसके बाद गेम आगे बढ़ा। इसको लेकर के मैं आपको याद दिला दूं, एक इंटरव्यू के दौरान रविचंद्रन अश्विन से जब उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर के सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से उनका एक्शन है वैसे में बल्लेबाज एक स्टेप पीछे खींच ले, यानी बल्लेबाज पीछे हट जाए, क्योंकि वो बल्लेबाज का हक है। ये रविचंद्रन अश्विन ने कहा था और उन्होंने साफ कहा था कि अगर मैं बैटिंग करूंगा तो मेरा राइट होगा और अगर गेंदबाज पॉज ले रहा है, अगर किसी तरीके का पॉज है तो मैं पीछे हट जाऊंगा, वो मेरा राइट है। और वही चीज डेरिल मिचेल ने पीएसएल के मुकाबले के दौरान किया। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्त में ये चीजें उस्मान तारिक के खिलाफ हम और ज्यादा होते देखेंगे? और अगर उस्मान तारिक के इस गेंदबाजी एक्शन के दौरान बल्लेबाज बार बार अगर पीछे हटता है तो फिर आईसीसी क्या करेगा? क्योंकि आईसीसी के नियम जो हैं उसके हिसाब से क्या कोई एक्शन होगा उस्मान तारिक पे? क्योंकि अमूमन जितने भी जानकार हैं उन्होंने कहा है कि उनका अगर वो रेगुलर एक्शन है, अगर वो हमेशा पॉज लेते हैं, अब अगर वो पॉज नहीं लेंगे तो फिर उनकी गेंदबाजी के एक्शन पे सवाल उठेगा। लेकिन अगर वही एक्शन है और वो हमेशा पॉज लेते हैं तो वो नेचुरल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसे में अगर बल्लेबाज पीछे हटता है तो उसका भी राइट है। फिर इस गेंदबाज के करियर का क्या, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इसमें क्या कभी आगे चल करके आईसीसी इंटरवीन करता है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और आर अश्विन इसीलिए कहा जाता है कि उनका जो ब्रेन है वो बहुत ज्यादा क्रिकेटिंग है, क्रिकेट को लेकर के वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं। ये चीज कम से कम साबित हो गई और इसी वजह से हो सकता है कि डेरिल मिचेल ने आर अश्विन को सुना भी हो और तब जाकर के उन्होंने वो पॉज भी लिया हो। बाकी तो चीजें आगे जैसे बढ़ेंगी वो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन उनकी गेंदबाजी को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा है। गेंदबाजी को लेकर चर्चा नहीं है, दरअसल चर्चा उनकी गेंदबाजी के एक्शन को लेकर के है। भविष्य में क्या आईसीसी इंटरवीन करेगा या नहीं, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और दोस्तों, कमेंट के जरिए आप लोग जरूर बताइएगा कि गेंदबाजी का जो एक्शन है क्या वो सही है या वो ढेला मारने वाला है। कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।